हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और उसमें करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो पॉसिबल हैं वो हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। अब ये क्या होती हैं ट्रांजिशंस? इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या हैं और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये थ्योरी क्या है। तो पहले करते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या हिंदी में कहेंगे परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोग। परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोग, परमाणविक कक्षक या एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये है हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स, साई ए एक एटॉमिक ऑर्बिटल और साई बी दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल। ये इनकी एनर्जी हम लेते हैं इस साइड, तो इस एनर्जी पर ये दोनों हैं। ठीक, अब जब एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रेखीय संयोग से बनते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। उसका मतलब इन दोनों को जोड़ा भी जाता है और घटाया भी जाता है। देयर इज सम, ऑल्सो देयर इज सब्सट्रैक्शन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जब हम इनको जोड़ते हैं दोनों को तो हमारे पास आते हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और उनको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये आ गए सिग्मा या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ आते हैं दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। ये हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो जोड़ से बनते हैं, प्लस करने से बनते हैं, वो है सिग्मा या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो सब्सट्रैक्ट करने से या घटाने से बनते हैं वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इनकी एनर्जी कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स से। देखिए यहाँ एनर्जी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी यहाँ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपने देखा साई ए प्लस साई बी इन फेज, साई ए माइनस साई बी आउट ऑफ फेज, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। ठीक, ये सिग्मा, यहाँ सिग्मा स्टार एटॉमिक ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी, दे आर ऑफ हायर एनर्जी। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि ये होते कैसे हैं। प्लस प्लस हम करते हैं कि ये प्लस है, ये 1s ऑर्बिटल प्लस है, ये 1 ऑर्बिटल प्लस है, इधर प्लस और माइनस होता है। ये क्या चीज़ होती है? प्लस और माइनस। प्लस का मतलब होता है या तो क्रेस्ट या ट्रफ, और ये भी प्लस क्रेस्ट, दोनों का क्रेस्ट एक दूसरे से कंबाइन कर रहा है। ये भी क्रेस्ट है। वेव फॉर्म आपने देखी है, इस तरह की होती है वेव फॉर्म, क्रेस्ट ट्रफ, उसके बाद क्रेस्ट ट्रफ होता है। ठीक है, तो इसमें एक का क्रेस्ट और दूसरे का क्रेस्ट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है इस केस में। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ इन दोनों में मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो गई। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इन दोनों में अट्रैक्शन रहता है, आपस में आकर्षण रहता है। तो ये जो बॉन्ड माना जाता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, एंड दे आर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब ये है बॉन्डिंग, समझ आ गया? क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट, ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं एंटी बॉन्डिंग। एक का क्रेस्ट, ठीक है, और दूसरे का ट्रफ, नीचे का भाग, ये आपस में कंबाइन करते हैं। ओवरलैपिंग कम होती है, एक का प्लस माइनस कर दिया इसलिए ओवरलैपिंग कम होती है, और इस तरह का फॉर्म होता है। और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भी कम होती है।
तो आपस में रिपल्शन होता है तो ये अस्थाई या अनस्टेबल होते हैं, तो दे आर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये देखिए, फर्स्ट केस में बॉन्डिंग में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एक का क्रेस्ट दूसरे का भी क्रेस्ट, ठीक है, एक का ट्रफ, ये इसको क्रेस्ट कहते हैं, आपको शुरू में बताया था वेव में इसको ट्रफ कहते हैं, तो ये एक का ट्रफ दूसरे का ट्रफ, इस तरह से रिजल्ट आएगा। डिस्ट्रक्टिव में एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ कंबाइन करेंगे, तो इस तरह का रिजल्ट आएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, ठीक है। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के लिए, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के लिए। अब यहाँ से एक बार फिर देख लेते हैं, श्रोडिंगर ने कहा था ये वेव फंक्शन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए श्रोडिंगर ने दिया, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन को। और मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए बताया मैंने आपको, प्लस करते हैं और माइनस करते हैं। ये देखिए, प्लस प्लस, क्रेस्ट क्रेस्ट, क्रेस्ट एंड ट्रफ। बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स मैक्सिमम ओवरलैपिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स नो ओवरलैपिंग, बिल्कुल कम ओवरलैपिंग होती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में 0 के बराबर होती है। ये फिर से आप हाइड्रोजन के केस में देख सकते हैं, ये हो गए सिग्मा 1s और ये हो गए सिग्मा स्टार 1s। एनर्जी यहाँ कम होगी और इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब जो ये वाले ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी कम है, तो दे आर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, जिसको हम कहते हैं HOMO, होमो। होमो मीन्स यहाँ पर देखिए, जहाँ पर एनर्जी कम होती है, आपने पहले हर तरह के नियम से और वो प्रिंसिपल से पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, जहाँ पर एनर्जी कम होती है, तो वो सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड होंगे इलेक्ट्रॉन से, तो इसलिए उनको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको ल्यूमो भी कहते हैं। ल्यूमो मतलब लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, लोएस्ट ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, वो थे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होमो। ये होमो HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, जहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इनको क्या कहते हैं, ल्यूमो। ल्यूमो मीन्स लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कहाँ से कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम होमो टू ल्यूमो ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ सुटेबल एनर्जी। यूवी एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, होमो से ल्यूमो पे जाते हैं। अब हैं ट्रांजिशंस जिसकी मैं बात कर रही थी, तो ये देखिए, ये है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। और क्योंकि सिग्मा, जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी तरह से मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो सिग्मा आपने शुरू से ही पढ़ा हुआ है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली बंधे हुए होते हैं, बहुत स्ट्रांगली आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्सेस से जुड़े होते हैं। तो जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना होता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर, तो उनको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, दे नीड मोर एनर्जी। और पाई में कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो थोड़ा लूजली बॉन्डेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा की अपेक्षा। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, यहाँ आपको मैं बताऊंगी नॉन बॉन्डिंग क्या होते हैं। नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनमें नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इस तरह के कोई भी एटम होता है, तो उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फिर वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। जहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, वो खुद ही पेयर्ड है, तो बॉन्डिंग नहीं करता है, तो उनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स यहाँ पर। और नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितनी होती है। बॉन्डिंग की क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। और एंटी बॉन्डिंग की क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी अधिक होती है। तो नॉन बॉन्डिंग या अबंधी कहते हैं जिसको, अबंधी या नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बराबर होती है। तो यहाँ जो ट्रांजिशन दिख रहा है, देखिए, सिग्मा से सिग्मा स्टार, और ये है
पाई से पाई स्टार, ठीक है। और ये है एन से सिग्मा स्टार और एन से पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है सब। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। ये अगेन एनर्जी दिख रही है, कितनी एनर्जी चाहिए देखिए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार जाने के लिए सबसे अधिक एनर्जी चाहिए, और कम एनर्जी कहाँ चाहिए, एन टू पाई स्टार में जाने के लिए सबसे कम। तो इसका मतलब है जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा बॉन्डिंग है, वो बहुत स्टेबल है, वो बहुत अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, तो और पाई उससे कम। तो इस तरह से ये है ट्रांजिशंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक ट्रांजिशन को और अच्छे से इलैबोरेट करके मैं आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स।